Hello student, today we are going to read poem. आपके इस बुक में बीहाइव में हर चैप्टर के पीछे एक पोएम दे रखी है। फर्स्ट चैप्टर के आपके है पोएम द रोड नॉट टेकन। ये पोएम आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम में थोड़ा हम इंट्रो पढ़ेंगे। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये किससे रिलेटेड है? चॉइसेस। रोड मतलब होता है, रोड का मतलब ये रोड नहीं जिस पर आप चलते हो, मतलब जो चॉइसेस जो आप डिसाइड करते हो, जो आपकी लाइफ में आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बट द चॉइसेस दैट शेप अस। और ये चॉइसेस हमको क्या करती है? शेप देती है। मतलब जो फ्यूचर में हमारे साथ होगा, जो हम चॉइस आज डिसाइड करते हैं वो हमारे क्या है, फ्यूचर से हमको रिलेटेड करती है, फ्यूचर से हमको बांधती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो इस पोएम को लिखा है, जो पोएट है, वो कौन से पोएट है? अमेरिकन पोएट है। हु राइट सिंपली। वो क्या बिल्कुल सिंपली तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। लेकिन अंदर से ये सारी जो होती है, जो भी सिंपल तरीका होता है, लेकिन ये बहुत जुड़ी हुई रहती है किसी भी चीज़ से। जो हमारी कॉमन चीज़ें होती है और ऑर्डिनरी चीज़ें होती है, उनसे क्या होती है? एक्सपीरियंसेस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में, उससे जुड़ी हुई रहती है। नाउ वी स्टार्ट अवर पोएम। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, longest I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि दो रोड, टू डाइवर्जन मतलब दो रोड हैं। एक रोड दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। वो वहाँ पर खड़े हैं और उनको दो रोड दिखाई दे रहे हैं। येलो वुड मतलब येलो जंगल का मतलब ऐसा हो रहा है कि ये कौन सी सीज़न है? ऑटम की सीज़न है। और ऑटम की सीज़न में क्या होता है, जो आपके ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, वो थोड़ी क्या हो जाती है? येलोइश, येलो कलर जैसी थोड़ी सी हो जाती है, मतलब झड़ने लगती है, तब थोड़ा सा कलर उनका क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो वो येलो वुड मतलब पूरे सारे पेड़ हो रहे हैं, वो क्या थोड़े येलो हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने येलो वुड, येलो जंगल मतलब पीले जंगल जैसा शो किया है यहाँ पर। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं अकेला ही ट्रैवलर हूँ, मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, ये से कह रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मतलब मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकता क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। अब एक व्यक्ति दो रास्तों पे तो कैसे चल सकता है? वैसे ही बता रहे हैं कि मैं दो रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने दोनों रास्तों पर एक के बाद एक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। टू वेयर इट बेन इन द अंडरग्रोथ, मैं वहाँ पर खड़ा उनको दोनों रास्तों को देख रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इस स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि अब मैंने दूसरा रास्ता चॉइस किया, जहाँ पर जो लोग ज़्यादा चले हैं वो रास्ता मैंने चॉइस नहीं किया, और मैंने जो दूसरा रास्ता चॉइस किया जहाँ पर ग्रेसी एंड वांटेड वियर मतलब जहाँ की घास मतलब क्या है, मतलब दोनों रास्ते क्या है? कच्चे हैं। एक रास्ते पर क्या लोग बहुत चल के वो क्या कर दिया है, थोड़ा सा ऐसा हो गया है तो पता चलता है कि यहाँ से लोग बहुत जा चुके हैं। और दूसरा रास्ता क्या? ग्रेसी है, मतलब जहाँ पर लोगों ने बिल्कुल कम गए हैं क्योंकि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान नहीं है, वो घास दबी नहीं है, और वो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोगों मतलब बहुत कम लोग गुजरे हैं इस रास्ते से, इसलिए ही हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इसलिए मैं उन सेम रास्ते से नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग ज़्यादा जा चुके। मैं उस रास्ते को चॉइस करना चाहता हूँ, मैं उस वे को चॉइस करना चाहता हूँ जहाँ पर लोगों ने ज़्यादा सफ़र नहीं किया है, मैं उस रास्ते पर जाना चाहूँगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नॉट स्टेप हैड Turban back. Oh, I kept the first for another day.
yet knowing how way leads on to way, I doubt that if I stood ever come back। अब वो कहना चाह रहा है कि अब दूसरी सुबह में जैसे ही उठा मैंने देखा कि दोनों रास्ते अब मुझे क्या लग रहे हैं, सेम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी लीव्स गिर गई है तो दोनों रास्तों पे क्या हो गया, ढक गए हैं, मुझे एक जैसे ही समान नज़र आ रहे हैं। अब मैं जिस रास्ते पर भी मैं चॉइस करूँगा, जिस रास्तों को भी मैं चुनूँगा, मैं उस रास्ते से मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक दूसरी चॉइस है, मैं इस रास्ते पे चला जाता हूँ, फिर बाद में इस रास्ते पर इस आकर जा सकूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आगे जिस रास्ते पर निकल गया मैं वापस मुड़ के वहाँ से आ नहीं सकता, क्योंकि हम जिस चॉइस को हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें पोएम में पोएट ये कवि जो है वो ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारे रास्ते चलने का मतलब जो हमको फ्यूचर में हमारे क्या होती है, कभी भी ऐसा टाइम आता है जब हमको दो चॉइसेस रहती है, उन दो चॉइसेस में से हमको क्या एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। वही जो भी हम चॉइस को चूज़ करते हैं वो हमारे फ्यूचर को बिलोंग करती है कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और अगर वहाँ पर फ्यूचर हमारा कभी बाय चांस ऐसा होता है, अगर हम सोच समझ कर डिसीज़न नहीं लेते हैं और हमारा फ्यूचर कभी इनसिक्योर हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम में या ट्रबल में, तो हम सोचते हैं कि हम पीछे वाले जाकर उस रास्ते में दूसरा जो रास्ता था उसको चॉइस कर लेते। ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर पोएट है, कवि है, जो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं डाउट में हूँ कि मैं अगर ये सब सोचता हूँ कि मैं इस रास्ते पे चल जाता हूँ और बाद में अगर मुझे यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, मतलब मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, तो मैं वापस मुड़ के इस रास्ते पे आ जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समय निकल चुका है, जो चॉइस हमने चूज़ कर ली है उसको हम वापस से बदल बिल्कुल भी नहीं सकते, हम दूसरे रास्ते पर कभी भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए हमको फुली डिसाइड करना होगा कि हम जो रास्ता चॉइस कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर से क्या होगा, हमारे फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे। यही पोएट इस स्टेंजा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड डाइवर्जन इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। फिर इसी स्टेंजा में पोएट यही क्लियर कर रहे हैं कि मैं ये मतलब कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये साइन है, मतलब मेरा ये एक साइन बता रहा है कि मैं जिस एज में आगे चला जाऊंगा उस एज में मतलब मैं पीछे नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जो एज है मेरी जो रास्ता चूज़ करने की, मैंने इस रास्ते पे मैंने जो चॉइस कर ली है, पोएट ने जब ये चॉइस किया था कि मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मुझे यहाँ पर मुझे क्या मिली है, सक्सेस मिली है। अच्छा हुआ कि मैंने वो रास्ता चॉइस किया जहाँ पर लोगों ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, तो मैंने जो दूसरा रास्ता चॉइस किया है जहाँ पर मुझे क्या करना है, ये मेरी सक्सेस किस में होगी, मैंने ये चॉइस किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आके मैं इतना बड़ा बन सका हूँ। मतलब जो पोएट है वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि जो मैंने अपना जो डाइवर्जन, जो दो रोड थे, उस रोड में से मैंने जो मतलब मेरा जो लाइफ का जो वे मैंने चॉइस किया था वो बहुत ही अच्छा निकला, जिससे मैं आगे बन के मैं इतना सक्सेस को मैंने हासिल किया है। इसी कारण से मुझे क्या इन सब चीज़ों से डिफरेंस, मतलब जो लोग दूसरे हैं उनसे मुझे क्या बनाता है, ये डिफरेंट बनाता है। मैंने जिस रास्ते पे ट्रैवल किया, इन जो दोनों रोड में मैंने जो एक वन लेस ट्रैवल, मतलब एक रोड पे मैंने जो चॉइस किया है वो मैंने, और उसको चॉइस करने के बाद मैं क्या हुआ हूँ, सक्सेस हुआ हूँ। और यही सक्सेस मुझे जो दूसरे लोग जो एक साल जिसी रोड पे चले हैं वो मुझे क्या बनाते हैं, उनसे अलग बनाते हैं, डिफरेंस बनाते हैं। इसलिए इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो यही कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सभी लोग जिस रास्ते पे चले हैं हम उसी वे पे अपनी लाइफ को आगे जाएं। हमारे क्या है, हमारा जो फ्यूचर है ये हमें डिसाइड करना है कि हम जिस रास्ते पे एक बार चल दिए वहाँ से हम पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देख सकते। वही जो वो वे है वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा और हमारी जो लास्ट फाइनल डेस्टिनी तक हमको पहुँचा देगा। इसलिए हमें जब भी कोई भी फैसला लेना है, जो भी हमारा, उसको हमें बिल्कुल ही थिंक करके सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। यही इस पोएम में पोएट हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।